नमस्कार साथियों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप भी कर रहे हैं राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2026 की तैयारी, तो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। परीक्षा दिनांक जारी हो चुकी है, 21 जून की डेट निकल के सामने आई है। आधिकारिक सूचना यहाँ पर आने वाली है जल्द ही। और आपको बता दूं 149वां मॉडल पेपर है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है। पहला सवाल क्या कह रहा है कि बछावतों की हवेली, रामपुरिया हवेली, गुलेछा हवेली और सेठियों की जो हवेली है वो राजस्थान में कहाँ स्थित है। आपको बताना है। ए ऑप्शन है जैसलमेर में स्थित है, सीकर में स्थित है, जोधपुर में स्थित है या फिर बीकानेर में स्थित है। स्टार लगा दो, इंपोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर बताइए बछावतों की हवेली, रामपुरिया हवेली और ये सभी की सभी हवेलियां कहाँ पे स्थित हैं। जैसलमेर को तो कहते हैं हवेलियों का शहर, और ये जो हवेलियां हैं रामपुरिया से याद रखना है कि रामपुरिया हवेली बीकानेर में है। ठीक है, बिल्कुल आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बीकानेर। नेक्स्ट बात करें दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न से पहले थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। बीकानेर अपने जो लाल पत्थर से बनी हवेलियों के लिए जाना जाता है। दूसरी बात, यहाँ पर रामपुरिया बछावतों की हवेलियों की जो नक्काशी है वो बहुत प्रसिद्ध है। दूसरा प्रश्न, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है। बीकानेर में स्थित है, सुजानगढ़ में, खेतड़ी या फिर किशनगढ़। आपको बताना है कि दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है और बेसिकली ये प्रश्न पूछा जाता है और बिल्कुल आप सभी का आंसर आना चाहिए। सुजानगढ़, जो कि आपका कहाँ पे है, सुजानगढ़ चूरू में है। ठीक है, कहाँ पे हो जाएगा, चूरू हो जाएगा। बिल्कुल आपका सही आंसर। ठीक है, चूरू हो जाएगा आंसर। और यहाँ पर शेखावटी क्षेत्र की सुंदर हवेलियों में से एक है ये दानचंद चोपड़ा की हवेली। फिर बात करें बूंदी में जो 84 खंभों की छतरी है ना, कहाँ पे, बूंदी में, उसका निर्माण किसने करवाया था। राव अनिरुद्ध सिंह ने, राव शत्रुसाल ने, बुद्ध सिंह ने या फिर विष्णु सिंह ने। ठीक है, आपको बताना है 84 खंभों की छतरी, एक आपकी है 80 खंभों की छतरी। ठीक है, दो प्रश्न यहाँ पर बनते हैं और बेसिकली दोनों के दोनों इंपोर्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल जल्दी से कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो। बूंदी में 84 खंभों की है और अलवर में है 80 खंभों की छतरी। ठीक है, ऐसे 80, ऐसे अलवर, और 84 है बूंदी में। और बूंदी में धाबाई देवा की छतरी अनिरुद्ध सिंह ने निर्माण करवाया था। बिल्कुल आपका ए ऑप्शन सभी का राइट होना चाहिए। और बेसिकली इसकी व्याख्या देख लो एक बार कि 1683 ईस्वी को राव अनिरुद्ध सिंह ने धाबाई देवा की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था। फिर है चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राग कल्पद्रुम, ठीक है, का रचनाकार है। यानी कि जो राग कल्पद्रुम जो रचना है वो किसकी है, राधा कृष्ण की है, भाव भट्ट की है, पुंडरिक विठल की है, कृष्णानंद की व्यास की है। ठीक है, स्टार लगा दो, इंपोर्टेंट है कि बेसिकली राग कल्पद्रुम मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। बेसिकली अगर हम देखें तो राग कल्पद्रुम है जो कि रचना है पुंडरिक विठल। कौन बता रहा है, ठीक है, गलत है आपका, राधा कृष्ण। राधा कृष्ण कौन बता रहा है, ये भी गलत है। बिल्कुल डी सही है। ठीक है, कृष्णानंद व्यास, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कृष्णानंद व्यास की रचना है राग कल्पद्रुम। फिर बात करें पांच व्याख्या की, तो बेसिकली संगीत जो ग्रंथ है संबंधित है राग कल्पद्रुम और बेसिकली कृष्णानंद व्यास का है। फिर बात करें निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है। संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत स्वप्न, सूंड प्रबंध। ठीक है, इसको भी स्टार लगा दो, इंपोर्टेंट है। कुंभा द्वारा रचित नहीं होना चाहिए, जिसकी रचना कुंभा ने नहीं की हो। बताओ कमेंट करके। बिल्कुल संगीत स्वप्न कौन बता रहा है, सी, सी ऑप्शन कौन बता रहा है। जल्दी से, बिल्कुल संगीत स्वप्न। ठीक है, सी ऑप्शन, ये यहाँ पर कुंभा का नहीं है। महाराणा कुंभा ने संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूंड प्रबंध लिखे, लेकिन संगीत स्वप्न यहाँ पर ग्रंथ नहीं लिखा था। ठीक है, सुधा प्रबंध किसने लिखी, नाथा ने, मंडन ने, कुंभा ने और गोविंद ने। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आपका सही आंसर है सुधा प्रबंध, कुंभा का, ये भी कुंभा का है। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है।
कुंभा सही है। सूंड प्रबंध महाराणा कुंभा की ही रचना है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल आपका सही आंसर आ रहा है। नृत्य रूप जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, कौन सा नृत्य है जो कि केवल पुरुष करते हैं? संक्रिया, लुम्बर, कींदड़ और चरकुला। आप सभी को एक एक जो नृत्य है उसके बारे में थोड़ा बहुत तो पता होना ही चाहिए कि बेसिकली संक्रिया किनका है, सहरियाओं का है या फिर कालबेलियाओं का? बताओ। संक्रिया कालबेलियाओं का है। लुम्बर और गिंदड़ आपका शेखावटी का, चरकुला आपका कहाँ का है? भरतपुर साइड मेवात क्षेत्र का है। तो बात करें महिलाएं तो करेगी चरकुला, तो ये काट दो। गिंदड़ केवल पुरुषों का, ठीक है, और संक्रिया दोनों का। गिंदड़ जो कि शेखावटी का है पुरुष प्रधान नृत्य है, लुम्बर महिलाओं का है, और संक्रिया युगल नृत्य है, पुरुष और महिलाएं साथ में करते हैं नृत्य। निम्नलिखित में से कौन से लोक नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है? गौरी नृत्य, बम नृत्य, अग्नि नृत्य, वालर नृत्य, ठीक है, स्टार लगा दो। कौन सा है जिस नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं करते? वालर, ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, वालर एकमात्र ऐसा नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्र के धीमी गति से किया जाता है। वालर प्रसिद्ध नृत्य है। सांसियों, भीलों, करासियों और चारणों, यहां पर बताइए वालर नृत्य किसका है, किस जनजाति का? वालर, मांदल, लूर, कूच, ज्वारा, मोरिया, गौर, ठीक है, गरासियाओं का। गरासिया जनजाति का घूमर को कहते हैं इसको, वालर को। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थान है बासी दुगारी। यह कहाँ पे स्थित है? नागौर में है, बूंदी में है, जोधपुर में है, बांसवाड़ा में है, ठीक है, इसको भी स्टार लगा दो, इंपोर्टेंट है। बेसिकली बासी दुगारी जो कि इनकी कर्मस्थली है, तेजाजी की क्या है? कर्मस्थली है, यानी कि इन्होंने ज्यादातर समय जो यहाँ पर जो काम किया था यहाँ पे, ठीक है, आपको पता ही होगा। बेसिकली सभी का आंसर बूंदी आ रहा है। बी ऑप्शन किस किस का राइट है, कमेंट करिए। बिल्कुल ठीक है, बूंदी सही है। तेजाजी की कर्मस्थली मानी जाती है। हाड़ौती क्षेत्र में तेजाजी की बहुत मान्यता है। और आपको पता ही होगा आराध्य देव मानते हैं आपके सहरिया जनजाति के लोग, ठीक है, रामदेव या अपने तेजाजी को। नेजा, जम्मा, रिखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? रामदेव जी से, मल्लीनाथ जी से, कल्ला जी से, रूपनाथ जी से, ठीक है, स्टार लगा दो इसको भी। आपको बताना है कि जो नेजा, जम्मा, रिखिया ये जो स्थानीय देवता हैं वो आपके रामदेव जी हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। शब्दावली है, नेजा ध्वजा को कहते हैं, जम्मा रात्रि जागरण को कहते हैं, रिखिया मेघवाल भक्त को कहते हैं, ब्यावले भजन को कहते हैं, जातरू पैदल यात्रियों को कहते हैं। ये कुछ शब्दावलियां हैं जो कि आपके हर एग्जाम में पूछी जाती हैं, काफी इंपोर्टेंट है। लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगा मेडी जो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? गोगा मेडी है वो कहाँ पे स्थित है, किस जिले में स्थित है? मंदिर भी है। और एकमात्र यहाँ पर लोक देवता है जिसकी राजस्थान के बाहर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मान्यता है, ठीक है, गोगा जी। उदयपुर, जैसलमेर, भरतपुर और आपका हनुमानगढ़। तो गोगा मेडी इनका जन्म तो हुआ था ददरेवा चूरू में, ठीक है, ददरेवा चूरू में तो जन्म हुआ था। और हनुमानगढ़ में इनका क्या है? गोगा मेडी स्थित है, बिल्कुल ठीक है। फिर बात करते हैं गोगा मेडी जिसे दुर्मेडी कहते हैं, नोहर हनुमानगढ़ में स्थित है। यहाँ गोगा जी की ने समाधि ली थी और युद्ध करते हुए धड़ गिरा था इनका। निम्नलिखित में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी भी माना जाता है? छोत माता, छीच माता, केवर माता, महामाया माता, ठीक है, बिल्कुल स्टार लगा दो। शिशु रक्षक देवी, शिशु रक्षक देवी किसे कहते हैं? बताओ बताओ बताओ। शीतला माता कौन बता रहा है? ऑप्शन नहीं है, वो भी है, लेकिन यहां पे आपका ऑप्शन बिल्कुल आपका आ चुका है, सभी का आंसर आ रहा है, ठीक है, महामाया माता, ठीक है, डी ऑप्शन।
आप सभी को बताइएगा उदयपुर में मंदिर है, कहाँ पे है, माउली जगह है उदयपुर की, वहां पे मंदिर है, बच्चों की संरक्षिका और शिशु रक्षक देवी भी माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में लोक देवी के रूप में पूज्य नहीं है, यानी लोक देवी नहीं मानी जाती है? बाण माता, शीतला माता, मीरा माता, बदाना माता। ठीक है, इसको भी स्टार लगा दो। और अभी तक वीडियो को काफी लोगों ने लाइक नहीं किया, मुझे पता है नहीं किया। आज हमारा टारगेट है 150 लाइक का। लाइक का टारगेट कम कर दिया क्योंकि कल हमारे यहाँ पर 400 लाइक का टारगेट था, वो पूरा नहीं हुआ, 100 लाइक ही हुए, तो आज हमने टारगेट ही कम कर दिया। ठीक है, और सब्सक्राइब जिसने भी नहीं किया ना, नीचे रेड वाला बटन है, आप ही के लिए है। ठीक है, बिल्कुल नीचे रेड वाला बटन है, सब्सक्राइब कर दो, इसको ठोको पीटो कुछ भी करो, लेकिन बटन दब जाना चाहिए। और टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि वहां पे आपको पीडीएफ, पीपीटी और टेस्ट सीरीज फ्री मिलती है बिल्कुल। ठीक है, और आपको बताइएगा मीरा माता नहीं है, ये संत है बेसिकली। ठीक है, तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा। मीरा दास ही संप्रदाय भी चलाया था इन्होंने, कृष्ण भक्त की अनन्य भक्त है, संत कवियत्री भी है। ठीक है, निम्न में से किस माता का मंदिर जैसलमेर में स्थित नहीं है? हिंगलाज माता, भादरिया राय माता, लावणीय माता, लटियाल माता। ठीक है, इसको भी स्टार लगा दो, इंपोर्टेंट है। आप सभी को पता होना चाहिए कि जैसलमेर में स्थित नहीं है, वो है आपका लटियाल माता। कौन बता रहा है? लवणीय माता होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, लटियाल माता तो है ना, लवणीय माता जो कि फलोदी में आ गई है। ठीक है, बिल्कुल, और लटियाल माता भी फलोदी में आ गई है, लेकिन आपका जो आंसर है ना वो लवणीय माता होगा, क्योंकि ये बिल्कुल बाहर है। ठीक है, सारणेश्वर पशु मेला आयोजित होता है उदयपुर जिले में, जालोर जिले में, नागौर जिले में, सिरोही जिले में। सारणेश्वर जो बेसिकली पशु मेला है वो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर सिरोही जिले में, बिल्कुल आपका सही आंसर होना चाहिए, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर बात करें इसकी व्याख्या की, सारणेश्वर महादेव सिरोही जिले के भाद्रपद शुक्ल एकादशी से द्वादशी को यहाँ पर रेबारी जाती है, उनका प्रमुख मेला भी पड़ता है सारणेश्वर महादेव मेला सिरोही में, आप सभी को पता होना चाहिए, रेबारी जाती। किसकी स्मृति में परबतसर का पशु मेला आयोजित होता है? ठीक है, परबतसर का जो कौन सा मेला है? पशु मेला है ये। गोगा जी, तेजा जी, रामदेव जी और जाम्बू जी। देखो तेजा जी आप जानते हैं, एक तो आपका खरनाल में मेला पड़ता है धार्मिक, और एक मेला पड़ता है परबतसर में पशु मेला, तो आपका बी ऑप्शन सही है। गोगा मेडी में गोगा जी का पड़ता है, नोहर हनुमानगढ़ रामदेव जी का मानासर में भी पड़ता है, जैसलमेर के रूनेचा में भी, जाम्बोजी पीपासर नागौर। ठीक है, बीकानेर चले गए थे। फिर तेजा जी सही आंसर है, परबतसर इनकी स्मृति में बढ़ते हैं पशु मेला विशाल। राजस्थान का तेजा जी पशु मेला निम्न में से किन नस्ल की या फिर नस्लों की एक खास जो उसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, नस्ल के प्रसिद्ध है, नाचना ऊंट, मुर्रा भैंस, चोगला भेड़, नागौरी गाय। तो नागौरी गाय और बेल काफी प्रसिद्ध है बेसिकली, इनके तेजा जी के मेले में यही बिकते हैं ज्यादातर, नागौरी बेल, नागौरी गाय, क्योंकि नागौर में परबतसर। एक सेकेंड, माइक गिर गया था, ठीक है, जोश में आ गया था बाकी। ठीक है, फिर बात करें ऊंटनी का नवजात जो बच्चा होता है उसको क्या कहलाते हैं? क्या कहलाता वो? लरड़ी, टोडिया, छाली और मीढे। तो बेसिकली अगर हम देखें तो आपका आंसर क्या होगा कि जो यहाँ पर ऊंटनी है उसका जो नवजात शिशु है उसको टोडिया बोलते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? यहाँ पर सही है ये तो, ठीक है। फिर बात करें 20वां प्रश्न, अकाल पड़ने पर चारा पानी की खोज में मवेशी अन्य प्रदेश जाते हैं तो उस व्यक्ति को क्या कहलाता है वो? लखारा, खेड़ाऊ, सिंजारी और चिलड़ा। तो बताओ, अगर कोई मवेशी है चराने, गाय भैंस चराने वाला, बकरियां चराने वाला, अगर वो यहाँ पर चारे की खोज में अन्य प्रदेश जाता है तो उसको क्या कहते हैं? पानी पी लेता हूं, ठीक है। बिल्कुल खेड़ाऊ बोलते हैं, बी ऑप्शन आपका आंसर बिल्कुल खेड़ाऊ है। अकाल के समय जब पशु को लेकर
प्रदेश या मालवा के साइड जाते थे उन्हें खेड़ाऊ कहते हैं। ऊंट के नाक में पहनाई जाने वाली लकड़ी की जो कील क्या कहलाती है? क्या वो गिरबान, नकेल, तंग या फिर जरबंद कहलाती है? बताओ कमेंट करके। काफी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पर ऊंट के नाक में नकेसर या गिरबान, अब आपको आंसर करना है। बिल्कुल गिरबान कहते हैं उसको। और गले का क्या होता है? बताओ बताओ। गिरबान कहते हैं नाक का, कील जैसा, जैसे वो काबू में रहता है। कुकड़लू क्या है? कुकड़लू क्या है? एक राजस्थानी लोकगीत है। वृद्ध की मृत्यु पर किया जाने वाला संस्कार है। घना अभ्यारण्य में पाया जाने वाला पक्षी है। कराशियाओं की एक प्रथा है। ठीक है, कुकड़लू क्या है? आपको कमेंट करना है। बिल्कुल एक राजस्थानी लोकगीत है कुकड़लू, राजस्थानी लोकगीत। फिर बात करें, एक राजस्थानी लोकगीत है। दूल्हा तोरण मारते समय जब वधु पक्ष की महिलाएं हैं कुकड़लू गीत गाती है। लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है। यह कथन किसका है? देवेंद्र सत्यार्थी, सत्येंद्र त्रिपाठी, महात्मा गांधी और जयत नारायण शास्त्री। देखो, मुंह बोले चित्र, यह प्रश्न काफी यहां पर अगर हम देखें दो तरह से आपका प्रश्न बनता है। देवेंद्र सत्यार्थी को काफी लोग करते हैं और महात्मा गांधी को भी करते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ए करेंगे। ठीक है, ए करेंगे। काफी लोग डी कर रहे हैं और मेरे जो टीम जो है उसने भी यहाँ पर शायद सी किया होगा, मुझे पता है। महात्मा गांधी ने कहा था पहरेदार है, जो लोकगीत है हमारी संस्कृति के पहरेदार है, ये कहा था। ये आपको मैं करेक्शन करके दे दूंगा पीपीटी। ठीक है, शुभ अवसरों पर सर्वप्रथम गाया जाने वाला गीत है बधावा, हरजस, विनायक और घुघरी। अभी तक वीडियो को काफी लोगों ने लाइक नहीं किया। 150 लाइक का टारगेट है। नीचे रेड वाला बटन है, सब्सक्राइब कर दो। बार बार नहीं कहूंगा। टेलीग्राम ज्वाइन करना है सभी को। कैसे करना है? ये आप वीडियो देख रहे हो इतनी सी स्क्रीन पर, जब आप वीडियो देखते हो, ठीक है, ऊपर स्क्रीन पर, तब आपको यहाँ पर टेक्स्ट लिखे होंगे, इस पर क्लिक करना है, मोर पर क्लिक करना है। नीचे टेलीग्राम की लिंक दिखेगी, इस पर यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे ज्वाइन बटन दिखेगा। आपको पता होना चाहिए 520 प्लस लोग जुड़ चुके हैं डेली। यहाँ पर काफी लोग जुड़ रहे हैं हमसे। इससे फायदे बहुत है। पीडीएफ फ्री मिलती है, पीपीटी फ्री मिलती है, 200 रुपए की टेस्ट सीरीज फ्री, 500 रुपए का कोर्स आने वाला वो भी फ्री। ठीक है, सभी चीजें फ्री। बिल्कुल आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। डेली नोटिफिकेशन आता रहता है वीडियो का। बिल्कुल आपका सही आंसर है विनायक। ठीक है, सी ऑप्शन। शुभ अवसर पर विनायक गणेश जी होते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके गीत गाते हैं। निम्न में से असत्य कथन है, गलत कथन बताना है आपको। मोठड़े की पगड़ी विवाह के अवसर पर, लहरिया पगड़ी श्रावण के अवसर पर, मदिल पगड़ी रक्षाबंधन पर, कसुमल पगड़ी वर्षा ऋतु पर। ठीक है, स्टार लगा दो। असत्य कथन बताना है। बिल्कुल सी। ठीक है, मदिल पगड़ी रक्षाबंधन पर, मदिल पगड़ी रक्षाबंधन पर, मदिल पगड़ी दशहरे के अवसर पर पहनी जाती है, रक्षाबंधन पर नहीं। ठीक है, गलत आंसर आपका मदिल पगड़ी है। निम्न में से असत्य कथन है। पीली पगड़ी होली पर, हरी पगड़ी शीत ऋतु में, खाकी पगड़ी शिकार पर, केसरिया पगड़ी अक्षय तृतीया पर। तो इसमें भी बताओ गलत कौन सा है? केसरिया पगड़ी अक्षय तृतीया के दिन नहीं, ये कब पहनते हैं? केसरिया बालम वो गाना है, और केसरिया पगड़ी दशहरे के अवसर पर या फिर युद्ध पर, दोनों पर पहनते हैं। ठीक है, अक्षय तृतीया के दिन तो मोठड़ा की पगड़ी जो कि विवाह की पगड़ी है। ये थोड़ा आपको रहने दो अभी फिलहाल। ये क्या है कि मिलान वाला प्रश्न था, थोड़ा आपको व्याख्या ही बता देता हूँ। विष्णोई समाज में सफेद साफा पहनते हैं, सुनार आटे वाली पगड़ी पहनते हैं, बंजारे मोटे पट्टीदार पगड़ी पहनती है। ठीक है, 3, 1 और 2। ठीक है, ये सही है। निम्न में से कौन सा आभूषण पैरों की अंगुली में नहीं पहना जाता है? तकिया, बिछिया, अनत, शटका। स्टार लगा दो। पैरों की अंगुली में पहना जाता है, बताओ। बिछिया, बिछुड़ियां होती हैं। काफी लोग बिछुड़ियों को जानते हैं, काफी लोग नहीं जानते हैं।
तो नहीं जानते वो एक बार जान लो, ठीक है। पैर में पहनते बिछुड़ियां, सुहाग का प्रतीक होता है, यानी कि जो शादी हो रखी हो वही पहनती है। मांदलिया पहना जाता है भुजाओं पर, ललाट पर, गले पर, कलाई पर, ठीक है, इसको भी स्टार लगा दो। तो मांदलिया जो है वो गले में पहनते हैं, बिल्कुल आपका सही आंसर है यहां पर सी, गले में। फिर बात करें, निम्न में से असुमेलित युग्म है, कांटा नाक का, बलिया नाक की बलनी, तकमा भुजा का, घोघरू गले का, ठीक है, स्टार लगा दो। बिल्कुल असुमेलित कथन है, गलत बताना है, बिल्कुल। घोघरू, घोघरू हाथ का 10 एग्जाम में आ चुका है, ये घोघरू वाला 10 एग्जाम में आ चुका है। घोघरू हाथ का आभूषण, हाथ या कलाई, ठीक है, कान का नहीं है, बेसिकली ये सही कर दूंगा इसको भी। प्रत्युपकार, प्रत्युपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्र उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है, प्रत्यय उपसर्ग है, पर उपसर्ग है। तो प्रति प्लस उपकार प्रत्युपकार होता है, ठीक है। तो प्रति यहां पर हो जाएगा आपका उपसर्ग, प्रति और उपकार से प्रत्युपकार, प्रति उपसर्ग है। पीतांबर में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। तब तक पानी पी लेता हूं, बताओ कमेंट करके। पीतांबर, पीतंबर समास बताना है। पीत है जिसका अंबर, या फिर क्या है? भगवान विष्णु, ठीक है। पीत है अंबर जिसका, यानी विष्णु, विष्णु यानी बहुव्रीहि, अलग अर्थ निकल रहा है। बहुव्रीहि समास, पीत है अंबर यानी वस्त्र जिसका, भगवान विष्णु, अन्य प्रधान होता है पद, बहुव्रीहि समास। द्वंद्व में दोनों प्रधान होते हैं। अव्ययभाव में कौन सा प्रधान होता है बताओ? सूर्य का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा सही नहीं है? दिनकर, निशाकर, भास्कर, दिवाकर, ठीक है। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है? सूर्य का निराकर, निशाकर, बिल्कुल निशाकर नहीं है। दिनकर है, भास्कर है, दिवाकर है, निशाकर चंद्रमा का है। उत्थान शब्द में विलोम है। उत्थान गिरावट, उन्नति, पतन, नीचे। उत्थान और पतन, ठीक है, इसका तो उत्थान हो गया, इसका पतन हो गया, ठीक है। बाकी आप जानते हैं। फिर है 35वां प्रश्न। 35वां क्या कह रहा है? पवन शब्द में संधि विच्छेद कौन सा है? पवन, पावन, पौअन, पौअन, ठीक है। पवन का बताना है, बिल्कुल। पो प्लस अन होता है, तो आपका सी सही है, ठीक है, बिल्कुल। यहां पर अयादि संधि का उदाहरण है, और बेसिकली ओ ए मिलकर यहां पर बनता है, औ होता है, ठीक है। हवा से बातें करना, मुहावरे का अर्थ है बहुत तेज दौड़ना, घमंडी होना, आसमान में उड़ना, अकेले बोलना। वो नहीं कहता हवा में बातें कर रहा है, बहुत तेज दौड़ रहा है, वो तो हवा में बातें करता है जैसे इतना तेज दौड़ता है, ठीक है, ए सही है। फिर है बहुत तेज दौड़ना, गति से दौड़ना, मुहावरा है बेसिकली। जो पहले कभी न हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, अभूतपूर्व, अपूर्व, अनुपम, अद्वितीय। फिर से बोल रहा हूं, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे रेड वाला बटन है, ठोको पीटो कुछ भी करो, दब जाना चाहिए। नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दो पीछे। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है, ज्वाइन कर लो नीचे जाके। जो पहले कभी न हुआ हो, यानी कि अभूतपूर्व, बिल्कुल जो भूतपूर्व नहीं हुआ हो, अभूतपूर्व। आम के आम, गुटलियों के दाम, लोकोक्ति है। वह चतुर बनना, नुकसान उठाना, दोहरा लाभ होना, आम बेचना, दोहरा लाभ, ठीक है, बिल्कुल।
दोहरा लाभ होना, जब किसी काम के एक साथ दो फायदे हो जाते हैं, लोकोक्ति का प्रयुक्त होती है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को चयन कीजिए। उज्जवल, 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 ठीक है। डबल जे और दोनों के दोनों छोटे आएंगे, ठीक है, सी सही है। ये प्रश्न तो 10 बार पूछ लिया है। आज का अंतिम सवाल है, ठीक है, अब काफी टाइम हो गया है। मिठाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आई, ठाई, ई और ई। तो आई प्रत्यय है, मीठा और आई, मिठाई, तो आई हो गया। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थोड़ा देख लो आप, और लाइक सब्सक्राइब करके टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना है। मिलते हैं कल। यहाँ पर जो वीडियो आ रहा है इसको देखना ना भूलें, यही आपके सिलेक्शन का आधार है। धन्यवाद।